अगर आपको घुटने में तकलीफ रहती है और आपके घुटने से कट-कट पट-पट की आवाज़ आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 सन्स एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमेन। मैं पिछले 17 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ और मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं। ऐसे मरीज जिनकी उम्र 30-40 साल से ज़्यादा और जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, जिनको घुटने में कष्ट होता है, जिनको नीचे बैठने उठने सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, और उनको मैं हेल्प करता हूँ कि कैसे वो बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के, बिना ऑपरेशंस के अच्छे रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घुटने से कट-कट पट-पट की, आप ऐसे रख के अपना हाथ यहाँ घुटने पे रख के इसको सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, आपको आवाज़ आ रही है, हाथ पे फील होता है, चाहे कितना बार, तो कट-कट पट-पट की आवाज़ तो ऐसे ही दूसरे किसी को फील होता है। तो ऐसा अगर होता है तो क्या करना है, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, खास करके उनके लिए जिनकी घुटने से आवाज़ आती है। घुटने में से आवाज़ आती क्यों है? एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आपकी उम्र 40-50 बरस से ज़्यादा है तो घुटने में घर्षण होने के कारण से कार्टिलेज डैमेज होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और जब ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब कार्टिलेज डैमेज होने लगता है तो फिर प्रेशर पड़ने से कुछ हड्डियों के टुकड़े बनने लगते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ये ऑस्टियोफाइट कितना बार लूज रहते हैं, छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े जो ज्वाइंट में इधर से उधर घूमते हैं, और इसी से कट-कट पट-पट की आवाज़ आती है। अगर आपकी उम्र 40-50 बरस से ज़्यादा है, लेकिन यंग एज में दूसरे भी कारण रहते हैं। कितना बार तो हड्डी के बीच की जो गादी रहती है, ये ज्वाइंट है, ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, और बीच में ये गद्दी रहती है। गद्दी में भी इंजरी होने से, गद्दी में भी, मेनिस्कस में भी इंजरी होने से इस तरह से कट-कट पट-पट की आवाज़ आती है यंग आदमी में। लेकिन अधिकतर समय अगर आपकी उम्र 40-50 बरस से ज़्यादा है तो ये घुटने की घिसारा के कारण से, घिसने से, जो कार्टिलेज के डैमेज से कुछ बुरादे बन जाते हैं और उसी के कारण से आवाज़ आती है। अगर वो टुकड़ा बड़ा है तो एकाएक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घुटने के ज्वाइंट के बीच में आ जाए तो घुटना लॉक हो जाता है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, आपको एक जगह, और एकाएक कष्ट बढ़ जाएगा। या ये उठते बैठते, चाहे चलाने पे आप फील करेंगे कि घुटने में आवाज़ आ रही है। तो इसका कारण यही है कि घुटने का घिसारा हो रहा है और ये छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े ऑस्टियोफाइट्स हैं, या फिर यंग एज है तो यानी मेनिस्कल इंजरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है तो ये डेंजरस चीज़ है और ये इस बात का लक्षण है कि आपका घुटना बहुत डैमेज है। अगर ऐसा है तो फिर आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरे कराइए और एग्जैक्ट डायग्नोसिस कराइए। क्यों है, क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण है, ये घिसारा के कारण है, या फिर कोई दूसरा कारण है, कभी चोट लग गया, कभी इंजरी हो गया, मेनिस्कल इंजरी है, तो इसको करिए। अगर ये चीज आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण है, घुटना के घिसारा के कारण से है, अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अब आपको अपने घुटने को बचाने की जरूरत है। हो सकता है उसमें दर्द ना भी हो, तो अब आप कॉन्शियस हो जाना है ताकि घुटने पे कम प्रेशर पड़े, कम जोर पड़े। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस कैसे आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। आप अपना वजन अगर ज़्यादा है तो वजन कम करिए, नीचे बैठना उठना बचाइए, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशंस करिए। ऐसा कितना बार लोग हैं कि घुटने में कट-कट आवाज़ आ गई तो नहीं चलना है, नहीं चलेंगे तो घुटना और कमज़ोर हो जाता और वीक हो जाता, और जिससे कारण से आपका घुटना और तेज़ी से डैमेज होगा। तो चलना है, अगर हो सकता है कि चलने में शुरू में कष्ट हो रहा है तो छड़ी लेके चलिए, लेकिन चलिए। अगर ये टुकड़ा ज्वाइंट में फंस रहा है और कभी ज्वाइंट लॉक हो जा रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब वो डेंजरस चीज़ है। इसका मतलब कि वो टुकड़ा बड़ा टुकड़ा है और ज्वाइंट के बीच आ रहा है। अगर सोचे ना कि जैसे गाड़ी का बैरिंग रहता है और बैरिंग के बीच में कोई छोटा सा टुकड़ा अगर चला जाए तो वो और तेजी से बैरिंग को खराब करेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये डेंजरस चीज़ है, और ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाके उनसे राय लेना चाहिए कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये केवल दवा गोली से नहीं ठीक होगा, उसमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का भी रोल आ जाता है। अगर आपका ज्वाइंट लॉक हो रहा है, इसका मतलब आपको ऑपरेशंस की तरफ भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक्सरसाइज, जीवन शैली में बदलाव, वजन कम करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आपको कट-कट पट-पट की आवाज़ आ रही है, जिनको भी आती है आपके घर में, किसी आजू बाजू में, तो उन तक ये ज़रूर वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको भी ये अवेयरनेस फैले। मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाना, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।